My dear students, welcome to my channel Biology Fan 12 for class 12 biology students. Today we'll discuss on human reproduction. आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में. ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या है? What is the definition of human reproduction? Write short note on human reproduction. ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या है? जन्म देने की क्रिया को जनन कहते हैं. अपने ही सदृश किसी दूसरे जीव को जन्म देकर अपनी जाति को वृद्धि करना, इसी का जनन कहते हैं. एज ए डेफिनेशन वी कैन से ह्यूमन रिप्रोडक्शन इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन that results in human fertilization to produce a human offspring. अगर आपसे पूछा जाए राइट शॉर्ट नोट ऑन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, then you can say the reproductive events in humans include formation of gametes. अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स के हम गैमेटोजेनेसिस भी बोल सकते हैं. स्पर्म्स इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल्स, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, that is known as fertilization, leading to formation of zygote. Human reproduction is a sexual reproduction that results in human fertilization to produce a human offspring. तो ये हमारा कंप्लीट आंसर है. ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम पहले डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, एंड आफ्टर दैट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन वी विल एंटर रिप्रोडक्टिव हेल्थ. यहाँ हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल डिजीज के बारे में. कितने टाइप का सेक्सुअल डिजीज होते हैं, सेक्सुअल डिजीज का रीज़न क्या है, सेक्सुअल डिजीज है क्या. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बर्थ कंट्रोल, कॉन्ट्रासेप्शन एंड प्रेगनेंसी के बारे में. लास्ट हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज के बारे में. तो हम शुरू करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन. यहाँ पे हमने दो सेशन डिवाइड किया, सेशन 1 एंड सेशन 2. सेशन 1 में हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिटेल. उसके बाद इस सेशन के बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस आंसर, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग क्विज, definitions, etc. And in session 2 we'll discuss details about female reproductive system, and after the end of this session we'll discuss questions answer, short notes, definitions, true false, fill in the blanks, quiz on the based on female reproductive system. अभी हम स्टडी करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, लेकिन उससे पहले हम चर्चा करेंगे सिस्टम क्या होता है. सिस्टम एक सिस्टम दैट मीन कंसिस्ट्स ऑफ सेवरल पार्ट्स. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे हम देख रहे हैं टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स, पेनिस, ये सब मिल के एक सिस्टम बनाया जिसको हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कह सकते हैं.
So now we can say that male reproductive system consists of testes, accessory ducts, accessory glands and penis. अच्छा, और एक चीज़ है यहाँ पे, एक चीज़ में ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम मेल यूरोजेनिटल सिस्टम भी बोल सकते हैं। अगर कोई एग्जामिनर आपसे अगर पूछे व्हाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉल्ड यूरोजेनिटल सिस्टम, then you should reply that the male urogenital system is consists of testes, accessory ducts, accessory glands and penis. लेकिन यूरोजेनिटल सिस्टम तो हम बाद में डिस्कस करेंगे ही। अभी हमारा मेन जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करना है। अभी हम डिस्कस करेंगे टेस्टिस या टेस्टिकल्स के बारे में। ये आप शॉर्ट नोट के हिसाब से भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, डिफिनेशन भी आ सकते हैं। डिफाइन टेस्टिस और राइट शॉर्ट नोट ऑन टेस्टिस एंड फंक्शंस ऑफ टेस्टिस। तो टेस्टिस के बारे में हम ये लिख सकते हैं, टेस्टिकल्स आर ओवल शेप्ड ऑर्गन्स व्हिच आर लोकेटेड इन द स्क्रोटम. The testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch. This pouch is known as a scrotum. आप ये ऊपर राइट हैंड साइड, राइट हैंड अपर साइड आप जो पिक्चर देख रहे हैं, जो इमेज वो पे बिल्कुल जस्ट बिहाइंड ऑफ पेनिस, पेनिस के पीछे स्क्रोटम है जिसके अंदर है टेस्टिस है। तो यहाँ पर भी यही मेंशन है, जस्ट बिहाइंड द पेनिस। इसका लेंथ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर है। ईच टेस्टिस कवर्ड बाय डेंस कवरिंग कॉल्ड ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो शॉर्ट नोट्स, व्हाट इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया और डिफाइन ट्यूनिका एल्बुजिनिया। Now internally it is divided into about 250 compartments known as testicular lobule. Each lobule contains 1 to 3 highly coiled, that is U-like structure called seminiferous tubules in which sperms are produced. Where now question is, where sperms are produced? Answer is seminiferous tubules. Now come to the point. Seminiferous tubule consists of two types of cells called male germ cells, that is known as spermatogonia, and serotoli cells. The male germ cells undergo meiotic divisions, finally leading to sperm formation, and serotoli cells provide nutrition to the germ cells. Interstitial spaces are present in outside the regions of seminiferous tubules, which contain small blood vessels and interstitial cells or Leydig cells. ये आपने नीचे राइट हैंड साइड लोअर कॉर्नर पे जो इमेज में पिक्चर है, दैट इज सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। तो इसके अंदर देख लीजिएगा ब्लैक टाइप का सेल्स है, ब्लैक टाइप का सेल्स है जिसको सेरिटरी सेल्स बोलते हैं, और स्पर्माटोगोनिया है। और ये बॉर्डर में जो रेड कलर, रेड पिंक कलर की जो बॉर्डर है उसमें इंटरस्टिशियल सेल्स है। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ द टेस्टिस। Here we have mentioned 3 functions. First, it produces spermatozoa, the male gametes. Second, it synthesizes testosterone. What is testosterone? That is the principal male sex hormone. Male sex hormone is testosterone. Third is, it participates with the hypothalamus pituitary unit in regulating reproductive function. Okay, this is the description of testis
and its functions. Now we'll go next. एक्सेसरी डक्ट्स एंड ग्लैड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. What are the male accessory ducts of the male reproductive system? Now there are four accessory ducts. They are vasa efferentia, epididymis, vas deferens, and retitestis. And their function is the male accessory ducts play an important role in the transport and temporary storage of sperms and transport them outside the urethra during ejaculation. Now, what are the accessory glands of the male reproductive system? There are three accessory glands of male reproductive system. They are prostate gland, seminal vesicles, and bulbourethral gland. Bulbourethral gland is also known as Cowper's gland. आप देख सकते हैं जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसके ऊपर दो स्टार मार्क है. इसका रीज़न नहीं है. ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये आप लोगों को जानकारी के लिए है. प्रोस्टेट ग्लैंड सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नहीं होता है. और इसका फंक्शन से functions of the accessory glands are they produce seminal plasma which is rich in fructose, calcium and certain enzyme. The secretions of bulbourethral glands also help in the lubrication of the penis. Now about penis. Penis. The penis is the male external genitalia. It is made of special erectile tissues that helps in erection of the penis. तो ये जो जिस टाइम इरेक्शन होता है इस टाइम इसमें कोई बोन्स नहीं है, इसमें कुछ टिश्यूज ऐसा है जो इरेक्शन में हेल्प करते हैं. लेकिन ये यू मस्ट रिमाइंड इट दैट देयर इज नो बोन्स इन द पेनिस. द enlarged tip of the penis is known as glans penis. It is covered by a loose fold of skin that is called foreskin or prepuce. It contains the urethra which carries both urine and semen. We have already discussed in detail male reproductive system, testes, accessory ducts, accessory glands, their functions, penis, function of penis, and others also. Now we'll discuss question and answers. This is our question and answer sessions. Okay, now let us go to the question and answer session. First question is question number 1. Name the pouch in which testes are present. Answer is obvious scrotum. You can say in a one sentence, testes are present in a pouch called scrotum. Now question number 2. Write the location and function of Sertoli cells. तो लोकेशन ऑफ सेरेटोरियल सेल्स क्या है? विद इन द लाइनिंग ऑफ सेमिनिफरस ट्यूबल्स ऑफ टेस्टिस. आपने देखा था वो जो सेमिनिफरस ट्यूबल्स का जो पिक्चर था उसमें जो रेड कलर का जो सेल है उसके बॉर्डर में बिल्कुल है सेरेटोरी सेल्स.
Seminiferous tubules of testes and function. Serrated cells provide nutrition to the developing sperm cells. Okay. Now come to the question number 3. Write the location and functions of Leydig cells. Location of Leydig cells in the interstitial spaces between the seminiferous tubules. And function is synthesizes and secretes hormone androgens, that is known as testosterone. Now question number 4. Define scrotum. Same as question number 1. इसे एग्जामिनर आप घुमा के इसे पूछ सकते हैं ये स्क्रोटम क्या है. क्वेश्चन नंबर 1 पे एग्जामिनर ने पूछा नेम द पाउच इन व्हिच टेस्टिस आर प्रेजेंट. आंसर इज स्क्रोटम. नाउ डिफाइन स्क्रोटम. तो हम ये बोल सकते हैं स्क्रोटम इज ए लूज बैग ऑफ स्किन दैट हैंग्स आउटसाइड द बॉडी बिहाइंड द पेनिस. हमने पिक्चर में देखा था जो स्क्रोटम है बिल्कुल पेनिस के बिहाइंड ऑफ द पेनिस एंड इट होल्ड्स द टेस्टिस इन द प्लेस. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन 5. Define testes and their functions. We have already studied about testes, their functions, and now in a sentence we can say testes are a pair of egg-shaped glands that sit in the scrotum on the outside of the body. This is only answer in one sentence. Function: they produce sperm and testosterone, which is the main male sex hormone. Okay. Now come question number 6. Name the gland and its function that is found only in male. हमने चर्चा किया था प्रोस्टेट ग्लैंड की और उस टाइम ऊपर 2 स्टार मार्क देके रखा था. हमने ये भी बताया था ये थोड़ा ध्यान रखना कि प्रोस्टेट ग्लैंड ऐसे ग्लैंड है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नहीं होता है. तो इसका आंसर होगा प्रोस्टेट ग्लैंड इज फाउंड ओनली इन मेल and its function it secretes calcium and other buffering agents to neutralize the acidic pH of vagina. Now question number 7. Mention the differences between spermiogenesis and spermitation. What is the difference? Spermiogenesis, it is the process of transforming spermatids into mature spermatozoa or sperms through differentiation. On the other hand, spermitation is sperm heads are embedded in certain cells to obtain nourishment and finally released from seminiferous tubules by the process called spermitation. इसके बारे में हम डिटेल्स चर्चा करेंगे जिस टाइम हम फर्टिलाइजेशन में आएंगे. ये सब जस्ट डिफरेंस है, तो आपको यही लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं. Now come to question number 8. State the reason why the male testes are located outside the abdominal cavity. ये भी हमने स्टडी किया. ये बाहर क्यों होते हैं एब्डोमिनल कैविटी? ये कारण है मेल टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी because it provides a lower temperature than the typical body temperature 2 to 3 degree centigrade needed for spermatogenesis. इसीलिए ये testes are located outside the abdominal cavity. Now question number 9. State the male accessory glands and their function. Sometimes ago we already discussed the accessory glands and their functions. Hence we're not mentioning here again the accessory glands and their functions. Okay. Now come to question number 10. What is fertilization? The biological process of fusion of male and female gametes resulting in the formation of a zygote is referred to as fertilization. Okay. Now let us come the next question.
Question number 11. State the two crucial functions of the testes. Again the same. We have already discussed three functions of the testes, and hence we are not mentioning here again the function of the testes. Now we are going to question number 12. Describe the structure of a seminiferous tubule. Examiner sometime asks you write short note on seminiferous tubule, and same as that describe the structure of a seminiferous tubule. Answer will be the seminiferous tubules are U-like structured situated in testicular lobules. Seminiferous tubule consists of two type of cells. Number one is Sertoli cells and number two is spermatogonious cells. Outside regions of the seminiferous tubules which contain small blood vessels and interstitial cells or Leydig cells. और इसके साथ आपको ये भी देना है, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं इसको पिक्चर को देके थोड़ा लेवलिंग भी करना है, इससे आपको मार्क्स भी अच्छा आएगा। तो ये फुल एंड बिल्कुल कंप्लीट आंसर यही है अबाउट सेमिनिफरस ट्यूबुल। नाउ कम क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ seminal plasma? We have discussed what is seminal plasma, that is secreted by accessory glands. Now question is, what are the major components of the seminal plasma? It is rich in fructose, enzymes, citric acid, hormones, calcium and proteins. Okay, now come to question number 14. What is Cowper's gland? Write its function. Cowper gland is also known as the bulbourethral gland. It is the smallest pea-sized exocrine gland of the male reproductive system. It was named by the English surgeon and anatomist William Cowper. इंग्लिश सर्जन एंड एनाटोमिस्ट विलियम कॉपर ने इसको इन्वेंट किया, तो इसीलिए अकॉर्डिंग टू हिज नेम द ग्लैंड इज नोन एज कॉपर ग्लैंड. ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है. कॉपर ग्लैंड क्यों बोला जाता है इसको ना, विलियम कॉपर जो इंग्लिश सर्जन एंड एनाटोमिस्ट ने इसको इन्वेंट किया, उसका नाम के अनुसार इसको नाम रखा गया कॉपर ग्लैंड. अच्छा, इट्स फंक्शन, व्हाट इज इट्स फंक्शन? फंक्शन इज कॉपर्स ग्लैंड स्टार्ट सीक्रेटिंग ए स्टिकी lubricating fluid before actual ejaculation of sperms and semen. तो इजेकुलेशन से पहले ये क्या करते हैं ना, स्टिक या लुब्रिकेटिंग एक टाइप का फ्लूइड सीक्रेट करते हैं जिससे इंटरकोर्स आसानी से हो सकता है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15. Where is sperm produced and stored? तो we have also studied that seminiferous tubule. Okay, तो answer will be sperm is formed is seminiferous tubule and stored in epididymis. Now question number 16. Draw a label diagram of male reproductive system. यहाँ पे हमने दो डायग्राम ड्रॉ किया, एक ऊपर भी है नीचे भी है और बीच में हमने और मेंशन किया और लिखा. इसका कारण ये है, ऊपर का जो डायग्राम है वो भी आप ड्रॉ कर सकते हो, नीचे का डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो. आपको जो इजी लगे वो आप बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हो. इसमें जरूरी नहीं है आपको दो ही ड्रॉ करना है, जो आपको लगे कि ये आसान है तो उसी हिसाब से आप ड्रॉ कर सकते हो. चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 17. Where is the male reproductive system located? इसमें चार ऑप्शन है. ए पिक्टोरल रीजन, बी पेल्विस रीजन, सी एब्डोमिनल रीजन, डी लंबर रीजन.
इसका राइट आई मीन करेक्ट जो आंसर है दैट इज पेल्विस रीजन. तो वेयर इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड? बी इज द करेक्ट आंसर, पेल्विस रीजन. Question number 18. Which tunica of testis consists of a network of capillaries? A. Tunica vaginalis, B. Tunica albuginea, C. Dartos tunic, D. Tunica vasculosa. The correct answer is D. Tunica vasculosa. Question number 19. Which cells provide nutrition to the germ cells? Options are A. Sertoli cells, B. Spermatogonia, C. Interstitial cells, D. Leydig cells. So answer will be Sertoli cells. Sertoli cells provide nutrition to the germ cells. This is the correct answer. Now come question number 20. The right testis is located 1 centimeter lower than the left testis. True or false? The right answer is the left testis is located 1 centimeter lower than the right testis. This is the actual answer. Hence, according to this question number 20, the answer is false. That means the right testis is located 1 centimeter lower than the left testis. Answer will be false. Okay. Now question number 21. Fission of gametes forms a zygote. False or true? Obviously be true. Next question number 22. Reproduction is defined as a biological process of organisms giving rise to young ones or offspring. Obviously, answer will be 8. That means true. Now question number 23. When semen comes out of the penis, it is called ejaculation. False or true? At the time of ejaculation, semen come out of the penis. That means true answer is B. Next question is the right testis is located 1 centimeter lower than same as the 20 question number 20. That means I think it is a repeated question and answer is same, B false. Okay, you follow question number 20. It is a repeated question. Question number 24 is repeated of question number 20, so you follow question number 20. Now question number 25. There are bones in the penis. Is it true or false? There is no bones in the penis. That means question number 25 correct answer will be false. Now here is a diagram of male reproductive system, and in the left hand side there is a box and marked A, B, C, D, E, F. A is sperm duct, B is prostate gland, C urethra, D testicle, E seminal vesicle, F penis. Now it is your question. Match these according to the diagram. Diagram shows the blue arrows shows A, B, C, D, E, F, and depend on the diagram you should match the box A, B, C, D, E, F. Okay, that is your task. अभी तक हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में डिटेल्स स्टडी किया.
डिटेल डिस्कस किया। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, मेल रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शंस क्या है, ये सारे हर चीज़ डिटेल्स में स्टडी किया। साथ साथ क्वेश्चंस आंसर्स, शॉर्ट नोट्स, डेफिनेशन, ट्रू फॉल्स एंड मैचिंग क्विज भी डिस्कस किया। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट सेशन मतलब इन सेशन 2 विल डिस्कस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एंड ऑफ द सेशन ऑफ 2 we'll discuss questions, answers, short notes, matching quiz, definitions based on the female reproductive system in session 2। आज आप सभी लोगों को मेरी तरफ से थैंक यू है। फॉर फर्दर इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, write to me at my email id 2009bpaul@gmail.com and mobile number 9716783453।